आंधी, पानी और भारत बादलों की गर्जना से परेशान वो बच्चा पूरी तरीके से माँ के आँचल में एकदम ऐसे चिपका हुआ बैठा था और बार-बार कहता, "माँ, मुझे बचा लो, माँ, ये आवाज़ें बहुत घबराहट हो रही है, माँ मुझे प्लीज़।" है ना? तो ऐसे करके वो परेशान माँ उसको समझा, "अरे बेटा कुछ भी नहीं है, ऐसे तो मौसम में होता है, बारिश का समय है, तो बादल भी गरजते हैं और ये सब तो जो होता रहता है।" "नहीं माँ, ये तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ये अंगूठी पहन ली।" अब ये गुस्सा किस्सा क्या था अंगूठी का, आइए सुनते हैं क्या है किस्सा। वो बच्चा काफ़ी दिनों से उसने अंगूठी उसको पसंद होगी माँ के पास जो रखी होगी, उसके पीछे पड़ा हुआ। माँ, मुझे ये अंगूठी पहना दो ना, प्लीज़ माँ मुझे ये अंगूठी पहना दो। माँ कहती नहीं बेटा, ये अंगूठी तुम्हारी नहीं है और बच्चों के लिए ये नहीं है, बच्चे नहीं पहन सकते। लेकिन वो बच्चा किसी भी तरीके से माँ ने बराबर जिद पर रहा था तो माँ ने उससे कहा, अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? ये तो जो पंडित जी कहेंगे ना, जो पंडित जी उसको बताते हैं वही पहन सकता है, हर आदमी ये अंगूठी नहीं पहन सकता, हर एक को ये सूट नहीं करती। अच्छा तो फिर पंडित जी के पास चलो, पंडित जी से समझ कर के आते, पंडित जी से पूछ करके अब वो पीछे पड़ के रह गया। आखिर माँ को उसको लेके पंडित जी के पास जाना पड़ा क्योंकि उसको पता था कि पंडित जी उसको मना कर देंगे। अब पंडित जी ने से उससे पूछा कि पंडित जी क्या मैं ये अंगूठी पहन सकता हूँ पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो जिसके लिए है, हर आदमी इसको नहीं पहन सकता, ये नग ऐसा है, हर इंसान नहीं पहन सकता, हर नग हर एक को सूट नहीं करता। अच्छा पंडित जी, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए भी नहीं पहन सकता? अरे थोड़ी देर पहन सकते हो लेकिन क्यों पहनना है तुमको? पंडित जी प्लीज़ एक बार माँ से कह दो ना, मुझे पहनने दे। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर ये चाहता है तो थोड़ी देर पहना देना, लेकिन थोड़ी देर बाद निकाल देना, पहन के नहीं रखना है उसको। मैंने कहा अच्छा, अब वो बड़ी खुशी-खुशी घर में उसको लेकर के आ गया। दूसरा दिन सवेरा हुआ, जो बच्चा 8 बजे तक सो के नहीं उठता था, वो सुबह साढ़े 5-6 बजे उठ कर के बैठ गया और नहा-वहा के एकदम पूजा करके वो मंदिर में ले जाके अंगूठी को भगवान के सामने रख दिया और सब करके आके उसको पहना के अपने आराम से तैयार हो गया। अब तो जुलाई का समय था, जुलाई में तो बारिश आप जानते ही हैं वो होती है और जब होती है तो भयंकर तरीके से होती है। उस दिन क्या हुआ कि दोपहर होते-होते बादल आ गए बहुत तेज़ी से और बादलों ने अपना वही पूरा उनका प्रचंड रूप कि तेज़ी से बहुत तेज़ स्पीड से आँधी जैसे तूफ़ान आता है ना, तूफ़ान की तरह से आँधी चल रही थी और उसके साथ-साथ बारिश, ओले और सब सब इस तरीके से अब वो तो इतना घबरा गया बच्चा कि वो बिल्कुल माँ को उसके पकड़ के बैठ गया, कहता माँ मैंने पहन लिया, इसीलिए ऐसा हो गया, पंडित जी ने मना किया था मैंने पहन लिया। अरे माँ कहती बेटा तुम्हारी वज़ह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी इतनी छोटी-सी अंगूठी की वज़ह से कुछ नहीं होता। नहीं माँ आप तो समझती ही नहीं हो, माँ पंडित जी ने मना किया था लेकिन मैं अरे तुम मान जाओ, जो मैं कह रही हूँ कुछ नहीं है, तुम चुपचाप बैठो। लेकिन वो बच्चा बराबर रो रहा है, मम्मी को पकड़े बैठा हुआ है। आखिर माँ उसके भाई-बहन उसको समझा रहे हैं, उसके मतलब उसके छोटा भाई और बहन है दोनों में, तो ऐसे करते-करते और आवाज़ें आ रही धड़ाम, भड़ाम, भड़ाम, भड़ाम क्योंकि बोर्ड वगैरह जो साइन बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं ना दुकानों में, वो आँधी की वज़ह से गिर रहे हैं, बहुत तेज़ तूफ़ान की वज़ह से। और गीता मंदिर था, गीता मंदिर का जो वो झंडा छत पे शिखर पे लगा रहता है, वो शिखर पे इतना तेज़ स्पीड से लहरा रहा था, उसको देख के आप पता कर सकते हो कितनी स्पीड से वो हवा चल रही होगी। लेकिन इससे भी बहुत नुकसान भी हुआ ऐसा भी कीजिए लेकिन वो थोड़ी देर बाद काफ़ी देर बाद वो आखिरकार वो बारिश का जो वो स्पेल था वो शांत हुआ। जब शांत हुआ तो बच्चा भी शांत हुआ। तो मेरा छोटा भाई कहता है जो उसका छोटा भाई था ना वो कहता है, "तोई दुखी है, तोई सुखी है।" इतना सुनते सारे के सारे जितने थे बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। "सुखी-दुखी क्या होता है?" अरे कोई सुखी है, कोई दुखी है मतलब? मतलब ये हम लोग देखो अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, तो हम लोग सुखी हैं और जो बाहर है, जिसके सिर में चोट लग गई है, जिसकी दुकान का बोर्ड उखड़ गया, वो तो दुखी है ना। अब सारे के सारे हँसने लगे, तो जो इतना सीरियस था या तो इतना वो था ना, जैसे गुस्सा या परेशानियाँ जो उलझन भरी थी, वो धीरे से सबके हँसते हुए शांत हो गई। और उसके छोटे वाले भाई के उस एक स्टेटमेंट में देखिए कितनी ताकत होती है कि ज़रा से उस स्टेटमेंट ने सारी चीज़ें एकदम से बदल के रख दी। तो बस ये थी कहानी, कुदरत का कहर या कुदरत का जो है करिश्मा, उसको आप ये बिल्कुल सत्य कहानियों पे आधारित है, जो भी मैं आपको सुना रही हूँ। बनाई मेरे द्वारा है, लेकिन बेस इसका कहीं न कहीं एकदम सत्यता पर आधारित है। ठीक है? तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, फिर मिलेंगे ऐसी ही सत्य घटनाओं के आधार पर।